हेलो फ्रेंड्स। आज के पाइथन के सेशन में हम लोग कंडीशंस, इफ स्टेटमेंट्स, व्हाइल लूप्स, फॉर लूप्स और कंट्रोल स्टेटमेंट्स कवर करने वाले हैं। इफ और व्हाइल के साथ सारी पॉसिबिलिटीज, कैसे इसको आइटरेटर की तरह यूज़ करना है, किस तरह से इफ एल्स यूज़ करना है, ये सारा आज हम प्रैक्टिकल करेंगे। और इसको प्रोग्रामिंग में कैसे यूज़ करते हैं, तो वो सारा आज हम डेमो के थ्रू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले कंडीशन से। पाइथन में कंडीशंस कौन कौन सी होती है? कंडीशंस और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की तरह इसमें भी लॉजिकल कंडीशंस मैथमेटिक्स टाइप की होती हैं, जैसे कि इक्वल्स, ए इक्वल इक्वल बी। इक्वल्स के लिए यहाँ पे डबल इक्वल लगता है, नॉट इक्वल के लिए एक्सक्लेमेशन इक्वल, ए एक्सक्लेमेशन इक्वल बी, लेस देन ए लेस देन बी सिंबल, देन लेस देन और इक्वल टू के लिए लेस देन सिंबल और इक्वल दोनों इकट्ठे लगते हैं, ग्रेटर देन का सिंबल, ग्रेटर देन और इक्वल टू के लिए ए ग्रेटर देन इक्वल बी। सो इस तरह का सिंबल लगता है। तो ये और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की तरह ही लगता है और इसको बहुत कॉमनली हम लोग यूज़ करते हैं इफ स्टेटमेंट्स में और लूप्स में। तो इफ एल्स से शुरू करते हैं। इफ एल्स होता है कंडीशनल स्टेटमेंट, जिसमें हम लोग इफ स्टेटमेंट में एक कंडीशन लगाते हैं और अगर वो कंडीशन ट्रू है तो उसके नीचे की ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती हैं। अगर वो कंडीशन फॉल्स है तो फिर एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होता है। तो इस फ्लो चार्ट के थ्रू इसमें समझाया है कि सबसे पहले टेस्ट एक्सप्रेशन होता है। सपोज हमने चेक किया कि इफ ए इज ग्रेटर देन 5, ठीक है, तो अगर ए 5 से बड़ा है, ट्रू, अगर वो ट्रू है तो उसके नीचे की स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी। अगर वो फॉल्स है तो एल्स वाली स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी। और जब ये इफ और एल्स वाली स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाती हैं तो फिर नीचे की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है। तो इसको हम जुपिटर में चेक करते हैं कि किस तरह से हम इसकी प्रोग्राम, छोटा सा प्रोग्राम कैसे लिख सकते हैं जिसमें हम दो वैल्यूज़ में कंपैरिजन करें और उसके बेसिस पे नीचे की स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करें। जुपिटर नोटबुक में अब हम लोग एक इफ कंडीशन का लिखते हैं। जैसे सपोज इसमें हमने दो वेरिएबल्स लिए, दो वेरिएबल्स हैं, रितु अंडरस्कोर एज और सीमा अंडरस्कोर एज। अब हमें ये चेक करना है कि किसकी एज ग्रेटर है। पहले हम इतना करते हैं कि अगर हमने लिखा रितु की एज 25 है, सीमा एज इज 30। अब हमें चेक करना है अगर सीमा की एज रितु की एज से अबव है तो सीमा इज एल्डर देन रितु। ये प्रिंट हो रहा है। लेकिन अभी इसमें ये प्रॉब्लम है कि अभी हमने एक ही स्टेटमेंट प्रिंट करी है, ठीक है। तो पहले देखते हैं कि इसका सिंटेक्स कैसे लिखना है। मान लो हमने ये इंडेंटेशन नहीं रखी, प्रिंट बिल्कुल लेफ्ट से स्टार्ट हो रहा है, उस केस में ये एरर देगा। तो इसमें इंडेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडेंटेशन के बेसिस पे ही ये समझता है कि जितने भी ऐसे इंडेंटेड लाइंस हैं वो सारी इफ के ब्लॉक के अंदर आ रही है, ठीक है। अगर मैं इस इंडेंटेशन के बाद लिखती हूँ कि प्रिंट एंड, तो ये इफ से बाहर आएगा और ये प्रिंट होगा ही होगा, ठीक है। तो यानी जो भी हमने इंडेंटेशन में थोड़ा सा लेफ्ट अलाइन यहाँ से इंडेंट करके हमने जो स्टेटमेंट्स लिखी हैं वो सारी इफ की ब्लॉक के अंदर आती हैं, ठीक है। अगर सीमा की एज रितु की एज से अबव है तो सीमा इज एल्डर देन रितु। लेकिन अगर अब हमें नेक्स्ट चेक करना है, यानी अगर इस ट्रू के अलावा फॉल्स वाली स्टेटमेंट चेक करनी है कि उल्टा है, तो क्या होगा? तो हमने यहाँ पे एक लिखा एल्स। एल्स को में भी अगेन हमें इंडेंटेशन करनी है। यहाँ पर हमने लिखा रितु इज एल्डर। अगर ये ट्रू नहीं है अभी तो ये यही प्रिंट होगा। इसमें एरर आया, रीजन ये है कि इफ के एल्स के बाद हमें यहाँ पे कॉलन डालना है, फिर ये प्रिंट होगा, ठीक है। तो अगर आप ये देखोगे तो इसमें हमने फर्स्ट वाली लाइन एग्जीक्यूट हुई क्योंकि वो ट्रू है। सीमा एज 30 है, 30 इज ग्रेटर देन 25। अगर मान लो हमने इसको इंक्रीज कर दिया तो अब नीचे वाला प्रिंट होगा कि रितु इज एल्डर, यानी कि एल्स वाला।
तो यानी अगर सीमा की एज रितु की एज से अबव नहीं है तो ये वाला। मान लो अगर दोनों ही इक्वल हैं तब भी नीचे की स्टेटमेंट ही प्रिंट होगी, जो कि गलत हो जाएगा। तो इसीलिए हम इसमें क्या लेकर आएंगे, एक और क्या चीज आती है, एलिफ। एलिफ मतलब एल्स इफ, यानी कि अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो एल्स इफ दूसरी कंडीशन कौन सी ट्रू है, अगर वो दोनों इक्वल हैं तो क्या प्रिंट होगा, उस केस में ये प्रिंट होगा बोथ आर ऑफ सेम एज। और एल्स फिर नेक्स्ट होगा रितु इज एल्डर। एलिफ के बाद भी यहाँ पे कॉलन आता है। अब यहाँ पे एरर क्यों आया, क्योंकि हमें इक्वल के लिए डबल इक्वल लगाना है। अब ये रन होगा, ठीक है। तो इक्वल कंडीशन के लिए हमें डबल इक्वल लगाना है, तो ये चलेगा। तो यानी अब हमने कैसे लिखा, इफ अगर सीमा की एज रितु की एज से अबव है तो ये प्रिंट होगा। एल्स इफ यानी एलिफ अगर दोनों की एज इक्वल है तो बोथ आर ऑफ सेम एज। एल्स क्या बचता है, एल्स का मतलब हो गया कि रितु की एज ग्रेटर है सीमा की एज से, उस केस में ये प्रिंट होगा। और फिर एंड, तो लास्ट में ये एंड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। तो इस तरह से हम इसमें प्रिंट करते हैं। इसके अंदर आप दो स्टेटमेंट्स भी डाल सकते हो, जैसे कि अब अगर इसमें अगेन हमने इसको बड़ा कर दिया 35 सपोज, तो उस केस में देखो दोनों लाइंस प्रिंट हुई क्योंकि ये दोनों ब्लॉक में आ गया, इस वाली कंडीशन के ब्लॉक में है, ठीक है। तो इस तरह से हम मल्टीपल स्टेटमेंट्स भी लिख सकते हैं, पूरी ब्लॉक लिख सकते हैं, जिससे कि ये ऐसे प्रिंट करते हैं। अब नेक्स्ट आता है शॉर्ट एंड इफ होता है। शॉर्ट एंड इफ का मतलब होता है विद इन वन स्टेटमेंट के अंदर ही हमने कंडीशन भी डाली और उसकी ब्लॉक्स भी डाली, उसकी लाइंस भी डाली, स्टेटमेंट्स भी डाली। अब उसको कैसे रन करते हैं, जैसे कि सपोज हमारे सेम वेरिएबल्स हैं और सेम हमारी प्रॉब्लम है, तो उसके लिए हमने यहाँ पे लिखा इफ सीमा एज इज ग्रेटर देन रितु एज कॉलन प्रिंट। कॉलन अलग करता है कंडीशन को। तो इसमें सिंगल स्टेटमेंट के अंदर हमने इफ कंडीशन लिखी देन प्रिंट करा, तो इसको कहते हैं शॉर्ट हैंड इफ। शॉर्ट हैंड इफ मतलब एक बहुत ही स्मॉल एक ही लाइन के अंदर हमने इसको लिखा। इसको लिखने का एक और शॉर्ट हैंड इफ एल्स लिखने का एक तरीका है, इसमें हम प्रिंट स्टेटमेंट पहले लिख देते हैं। जैसे ये हमने पहले लिखा प्रिंट, फिर इफ सीमा एज इज ग्रेटर देन रितु एज एल्स रितु इज एल्डर देन सीमा। तो ये बहुत ही सिंपल है, जैसे कि हमने पहले प्रिंट किया, ये प्रिंट होगा इफ सीमा एज इज ग्रेटर देन रितु एज, अदरवाइज ये प्रिंट होगा। तो इस केस में हमारी सीमा की एज ही ग्रेटर है तो ये प्रिंट होगा। अगर हमने इसको बिगर कर दिया तो उस केस में एल्स वाला प्रिंट होगा। तो एक ही स्टेटमेंट में जब हम लिखते हैं तो इन्हें हम कंडीशनल एक्सप्रेशन भी कहते हैं और टर्नरी ऑपरेटर भी कहते हैं। तो ये हमारा एग्जांपल हो गया शॉर्ट इफ एल्स का, शॉर्ट हैंड इफ एल्स का। इस तरह से हमने कमेंट लिखा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है, मान लो कि हमने इफ के बाद एल्सिफ हमने लिखना हो, मल्टीपल एल्सिफ वगैरह करने हो, तो उसके लिए तरीका ये है कि हमने यही प्रॉब्लम ली, तो जिसकी भी एज अबव है हमने उसको सिर्फ नेम प्रिंट करा। प्रिंट सीमा इफ सीमा एज इज ग्रेटर देन रितु एज एल्स प्रिंट अदरवाइज दोनों इक्वल है। अब एक और कंडीशन है जिसमें हमें ये देखना है कि दोनों इक्वल की कंडीशन डालनी है।
तो इफ में हमने यहाँ पे लिखा और एल्स, एक और एल्स जिसमें हम प्रिंट करेंगे कि कौन बचा, रितु, रितु इज एल्डर। तो इसमें आया रितु इज एल्डर, कैसे करा, प्रिंट सीमा इफ सीमा एज इज ग्रेटर देन रितु एज, यहाँ पर एक इफ खत्म हुआ, फिर एल्स प्रिंट सीमा इक्वल टू रितु इफ सीमा की एज रितु की एज के इक्वल है, और एल्स जो भी बचा हुआ एल्स में आ रहा है प्रिंट रितु, तो रितु प्रिंट हुआ। अगर ये दोनों इक्वल होंगी तो ये इक्वल वाला प्रिंट करेगा। इसे कहते हैं शॉर्ट हैंड इफ, जिसमें एक ही स्टेटमेंट के अंदर हमने मल्टीपल इफ कंडीशंस लिखी है, इफ एल्स कंडीशंस लिखी है, और अगर ये बिगर है तो उस हिसाब से ये उसको बिगर देगा ऐसे। तो ये भी एक तरीका है करने का। और इसमें हम लोग एंड और भी लगा सकते हैं। एंड और कैसे, जैसे कि मान लो बहुत ही सिंपल मैंने ABC ले लिए, ABC 3 ले लिए, इसमें हमें दो तरह से चेक करना है, इफ A इज ग्रेटर देन B एंड C इज ग्रेटर देन A। तो उस केस में कौन बड़ा होगा, बोथ कंडीशंस, अगर ये दोनों कंडीशंस ट्रू हैं तो कौन बड़ा हुआ, C ग्रेटर हुआ। इस तरह से। तो ये एंड लगा के हम लोग यहाँ पे एक हमें कॉलन लगाना पड़ेगा तो एरर आएगा। एंड लगा के हम लोग इफ कंडीशन में दो कंडीशंस चेक कर सकते हैं, एंड और लगा के। और का मतलब होता है उसमें से अगर कोई भी ट्रू है, सपोज मैंने इसी को लिया और इसमें हमें और लगाना है, और का मतलब है अगर A इज ग्रेटर देन B या और A इज ग्रेटर देन C, ऐसे करके। तो यहाँ पे आ जाएगा और, या तो A B से बड़ा हो या A C से बड़ा हो, तो उस केस में हमें सपोज यहाँ पे प्रिंट करना है कि इसका मतलब ये है कि एटलीस्ट वन कंडीशन इज ट्रू। तो ये ट्रू होगा। और अगर हमने यहाँ पे एंड लगा दिया तो ये दोनों चेक करेगा, उसमें कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा, क्योंकि A जो है वो B से बड़ा है बट C से बड़ा नहीं है। अगर हमने और लगा दिया तो इसमें प्रिंट करेगा, क्योंकि उसमें ईदर ऑफ कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो तो वो लेता है उसे। अब नेक्स्ट एक एग्जांपल करते हैं नेस्टेड इफ का। नेस्टेड इफ का मतलब है इफ के अंदर इफ। तो सपोज करो कि हमने एक वैल्यू ले ली, सपोज हमने एक वैल्यू ली इसमें x इक्वल से 41, तो इसमें मैंने लिखा कि x इक्वल 41 इफ x इज ग्रेटर देन 10। अगर x 10 से अबव है तो प्रिंट करो अबव 10। उसके अंदर नेस्टेड इफ करा, इफ के अंदर इफ x इज ग्रेटर देन 20 तो प्रिंट करो एंड ऑल्सो अबव 20 एल्स नॉट अबव 20। और ये एल्स जो है ये इफ के साथ है, ये इंडेंटेशन से सारी ब्लॉक्स चेक करता है। एल्स प्रिंट नॉट ग्रेटर देन 10। सपोज करो कि अगर हमारा अब इसमें x से बड़ा है, अगर x से बड़ा है तो अबव 10 प्रिंट होगा, 20 से भी बड़ा है तो ये प्रिंट करेगा एंड ऑल्सो अबव 20, दो लाइन प्रिंट होंगी। मान लो कि अगर हमने यहाँ पे हमारा x होता 15, उस केस में x 10 से बड़ा होता लेकिन 20 से बड़ा नहीं होता, तो उस केस में ये प्रिंट करेगा अबव 10 नॉट अबव 20, इसका एल्स वाला। और अगर वो 10 से अबव नहीं है, सपोज मैंने यहाँ पे सिर्फ 5 लिखा,
तो उस केस में ये नीचे की स्टेटमेंट प्रिंट करेगा। इस तरह से इफ के अंदर इफ एल्स, एल्स के अंदर भी इफ एल्स आ सकता है, तो नेस्टेड इफ होता है ये। अब नेक्स्ट हम करते हैं वाइल लूप। अब करते हैं वाइल लूप। वाइल लूप होता है कि जिसमें हम एक कंडीशन जब तक ट्रू है तो नीचे की स्टेटमेंट्स को यानी उस ब्लॉक को एग्जीक्यूट करते चले जाते हैं। सो अगर हमने सपोज एक कंडीशन हमने डाली वाइल के साथ, अब जैसे एग्जांपल लेते हैं आई इज 1, तो वाइल आई इज लेस देन 6, जब तक ये आई 6 से छोटा है तब तक ये नीचे के ब्लॉक का एग्जीक्यूट करता रहेगा। तो जब आई 1 है तो इसने 1 देखा, 1 लेस देन 6 है तो 1 प्रिंट किया। फिर आई में एक इंक्रीमेंट हो गया यानी कि अब आई बन गया 2। अब ये फिर से कंडीशन चेक होगी, फिर से लूप चलेगा बार बार। 2 क्या 6 से छोटा है? यस, छोटा है तो उसे प्रिंट करेगा। फिर अगली बार आई बन जाएगा 3, फिर से 3 क्या 6 से छोटा है? यस, तो फिर ये 3 प्रिंट करेगा। ऐसे 4, फिर 5। जैसे ही ये 5 के बाद 6 बनेगा तो क्या 6 से छोटा है? नहीं। उस केस में ये ब्लॉक खत्म होगी और नीचे का एग्जीक्यूट होगा। तो इस तरह से वाइल ये पूरे लूप में चलता है, एक के बाद एक चलता है बार बार जब तक वो कंडीशन ट्रू है। तो अगर हम इस फ्लो चार्ट से समझें, जैसे ही हम वाइल लूप में एंटर करते हैं सबसे पहले टेस्ट एक्सप्रेशन आता है यानी कि कंडीशन आती है। जैसे कि यहाँ पे आई इज लेस देन 6 था, अगर वो कंडीशन ट्रू है तो उसके नीचे के स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी। ठीक है, बार बार एग्जीक्यूट होंगी और फिर वो ऊपर टेस्ट एक्सप्रेशन में चेक होगा कि क्या वो कंडीशंस फिर ट्रू है। फिर से वो स्टेटमेंट्स अगर ट्रू है तो फिर से स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे, फिर से चेक होगा। जब वो जैसे ही फॉल्स आएगा तब वो इस वाइल लूप से एग्जिट होगा। यानी अगर हमने कोई सेट ऑफ स्टेटमेंट्स बार बार एग्जीक्यूट करनी है और बेस्ड ऑन सम कंडीशन, किसी कंडीशन के बेसिस पर, तो उस केस में हम उसे वाइल लूप में लगाते हैं। और फिर जब वो पूरी कंडीशंस खत्म हो जाती हैं तो हम लूप से बाहर आते हैं। अब इसको प्रैक्टिकली देखते हैं कैसे करें। अब इसमें हमने एक एग्जांपल लिया है, जैसे आई 0 काउंट 1 0, ए में हेलो वर्ल्ड डाला, प्रिंट किया लेंथ ऑफ ए, लेंथ ऑफ ए इज 11। अगर अब आई 0 है, 0 तब तक इस कंडीशन, ये कंडीशन तब तक ट्रू रहेगी जब तक उसकी लेंथ ऑफ ए तक नहीं पहुंच जाते। ठीक है, तो अगर ए आई यानी कि सपोज पहली बार आई जो है वो 0 है, यानी कि फर्स्ट कैरेक्टर अगर एल है तो काउंट करना है एल। तो ये प्रॉब्लम ये है कि हमें ये देखना है कितने नंबर ऑफ एल हैं इस स्ट्रिंग के अंदर। तो अगर फर्स्ट टाइम एल है तो ये एक काउंट करेगा, लेकिन फर्स्ट टाइम एल नहीं है तो उस केस में कंडीशन नहीं होगी और आई इंक्रीमेंट हो जाएगा, आई बन जाएगा 2। तो 2 फिर चेक हो गया क्या 2 11 यानी कि लेंथ ऑफ ए से कम है। ऐसे करते हुए लूप चलेगा। जब एल जैसा ही आएगा, जब इसके कोई भी कैरेक्टर एल होगा, उस केस में ये काउंट को ऐड करेगा। यानी काउंट एक ऐसा वेरिएबल है जो ये काउंट कर रहा है कि कितने नंबर ऑफ एल है। लूप तब तक चलता रहेगा जब तक इसकी लेंथ खत्म नहीं होती, यानी कि आइटरेट कर रहा है। और फिर एंड में नंबर ऑफ एल दिखाएगा, इसमें कितने काउंट आया, वो 3 है तो 3 दिखाएगा। तो हमने इसको रन किया तो इसने 3 दिखाए नंबर ऑफ एल। इसी तरह से अगर मान लो मुझे एल नहीं चेक करने, ओ चेक करने हैं, तो हमें जस्ट यहाँ पे करना होगा ओ, और यहाँ पे प्रिंट करेंगे ओ, उसके हिसाब से ये कैलकुलेट करेगा। तो अब ओ कितने हैं? 2 है, इस तरह से। तो अगर आपने ई चेक करना, कोई भी कैरेक्टर आपने चेक करना है तो ये उसी तरह से उसका काउंट दिखाएगा। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर हमने लूप चलाया और इस तरह से कर रहा है। अब सपोज हमारी कुछ ऐसी ही प्रॉब्लम है जिसमें हमने ये चेक करना है कि अगर हमारे इसमें कहीं भी मान लो सपोज स्पेस आती है तो उस केस में ये ब्रेक कर जाए। तो जैसे ही स्पेस आएगी तो हमें ये देखना है कि ये ब्रेक कर जाए। तो ब्रेक करना मतलब हमने लूप को बीच में ब्रेक करना है। तो हमें स्पेस आने पर इसे ब्रेक कर देंगे यहाँ पर, तो ये बाहर आ जाएगा उस टाइम पर। और तब तक जितने भी ए होंगे वो कैलकुलेट करेगा, या जब जितने भी एल होंगे वो कैलकुलेट करेगा। सपोज मैंने यहाँ पर एल चेक कर रहे हैं, मैंने यहाँ पर 1 आने पर ये ब्रेक होगा और एक और इफ लगाया जिसमें एल का काउंट चेक करना है। तो अब ये काउंट +1 जो है ये ऊपर चला जाएगा कि अगर एल आ रहा है तो उसे काउंट करें, और जैसे ही स्पेस आ जाए तो उस केस में वो ब्रेक कर जाए, यानी कि लूप से बाहर निकल जाए। ब्रेक का मतलब होता है लूप से बाहर निकलना, यानी लूप को हम बीच में टर्मिनेट कर रहे हैं। तो इस केस में इसने दिया 2, सिर्फ 2, यहीं से बाहर आ गया, इसने ये चेक नहीं किया। ठीक है, तो इस तरह से हम इसमें लूप को बीच में ब्रेक भी कर सकते हैं, ब्रेक स्टेटमेंट लगा। हमने ब्रेक स्टेटमेंट करी। ब्रेक स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है कि वो लूप को स्टॉप करता है और मतलब एक तरह से लूप से बाहर आ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने पहले टेस्ट एक्सप्रेशन किया, कोई भी कंडीशन चेक करी, अगर वो ट्रू है और उसमें ब्रेक है तो ब्रेक का मतलब है ब्रेक है तो वो बाहर आ जाएगा।
अगर ब्रेक नहीं है तो फिर वो स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा। जैसे कि i इक्वल 1, i लेस देन 6, प्रिंट i। जब i की वैल्यू 3 होगी तो ये लूप से बाहर आ जाएगा, बाकी का प्रिंट नहीं करेगा। इसी तरह से कंटिन्यू क्या होता है कि जब कंटिन्यू स्टेटमेंट आती है तो वो करंट आइट्रेशन को स्टॉप करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल i इज लेस देन 6, i प्लस इक्वल्स 1, अगर i की वैल्यू 3 हो जाएगी तो कंटिन्यू एंड पर वो अगेन यहाँ पे कंडीशन चेक के लिए जाएगा, मतलब लूप चलता जाएगा, ब्रेक लूप से बाहर ले आता है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे पहले इसने टेस्ट किया, चेक करा, कंडीशन चेक करी, अगर वो कंडीशन सही है तो कंडीशन टू कंटिन्यू नेक्स्ट आइट्रेशन, ट्रू, कंटिन्यू। तो इस तरह से वो कंटिन्यू करता जाएगा। जैसे ही हमारा मतलब कि एक तरह से जब कंटिन्यू आता है तो नीचे की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होंगे, जैसे कंटिन्यू आया तो ये नीचे की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ना होकर वो दोबारा लूप में चला जाएगा। तो इसको एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल एग्जीक्यूट करते हैं। जैसे i इक्वल 0, हमने एक i वेरिएबल ले लिया 0, while i is less than 6, ये हमने पूरा किया। इसमें कैसे होगा कि i इज लेस देन 6, जब 0 6 से छोटा है, 0 अब i बन गया 1। ठीक है, अब क्या 1 3 के इक्वल है? नहीं, तो फिर ये i को प्रिंट करेगा। फिर ऐसे ही 1 चेक होगा, 2 चेक होगा, जैसे ही 3 आएगा तो कंटिन्यू। 3 के केस में कंटिन्यू से वो सीधा वाइल पे चला जाएगा, ये प्रिंट नहीं होगा, तो 3 प्रिंट नहीं हुआ। ठीक है, ये बस एक 3 प्रिंट नहीं हुआ, उसमें लूप में चला गया, कंटिन्यू हुआ। लेकिन अगर हम यहाँ पर ब्रेक लगा देंगे तो वो सिर्फ 2 तक होगा, जैसे ही 3 आएगा तो ब्रेक का मतलब है वो लूप से बाहर ले जाएगा। इस तरह से ये डिफरेंस है। कंटिन्यू दोबारा से लूप वाइल पर ले जाता है, वो करंट आइट्रेशन को बंद करता है, करंट आइट्रेशन को स्टॉप करके फिर से लूप पर चला जाता है, लेकिन ब्रेक जो है वो लूप से ही बाहर ले आएगा। तो ये वाइल और ये ब्रेक और कंटिन्यू में ये डिफरेंस हो। अब हम नेक्स्ट करते हैं सेंटेनियल कंट्रोल स्टेटमेंट्स। इसे कहते हैं सेंटेनियल कंट्रोल स्टेटमेंट। इसमें हम कोई काउंटर वेरिएबल यूज नहीं करते, बट हम इनपुट लेते हैं। जितनी बार इनपुट लेते हैं उसके बेसिस पे कंडीशन चेक होती है। ठीक है, और फिर लूप को टर्मिनेट करते हैं। तो इसमें सेंटेनियल वैल्यू हमने लिया -1। सेंटेनियल वैल्यू मतलब कब तक हमारा हम लोग इनपुट लेते जाएंगे और फिर वो जैसे ही हमने वो -1 डाला तो वो एग्जिट कर जाए। तो हमने इसमें ए को लिया, ए जो है उसमें हम नंबर लेंगे, इनपुट नंबर, एंटर अ नंबर -1 टू क्विट। तो जब ए की वैल्यू -1 होगी तो ये बाहर आ जाएगा, एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, अब मान लो कि इसमें हमने सपोज एक काउंट ले लिया, हमें काउंट करना है कि हमने कितनी बार डाला, कितने नंबर डाले। ठीक है, तो इसमें हमने सबसे पहले एक इनपुट लिया, इनपुट चेक हुआ क्या वो -1 है? नहीं, तो फिर उसको हमने काउंट में डाल दिया। फिर दोबारा से इनपुट लिया, फिर से चेक होगा लूप में, ऐसे ही लूप चलेगा। अगर जब हम इसको रन करेंगे तो ये हमसे इनपुट मांगेगा। सपोज हमने 5 डाला, फिर 2 डाला, 3 डाला, फिर 2 डाला, जैसे ही हम -1 डालेंगे ये एग्जिट कर जाएगा। हमने काउंट को प्रिंट नहीं कराया, तो एक बार काउंट प्रिंट करा लेते हैं। हमने वैल्यूज डाली 4 5 3, जैसे ही -1 डालेंगे इसने काउंट किया 12। इस तरह से ये चलता है। तो इसमें सेंटेनियल वैल्यू इज -1, जिसके बेसिस पर हम काउंटर बाहर कर रहे हैं, मतलब कि हम लूप से बाहर आ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम वाइल लूप को यूज करते हैं। अब ये है फॉर लूप। फॉर लूप हम यूज करते हैं मेनली आइट्रेट करने के लिए सीक्वेंस को, जैसे कि लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, सेट या स्ट्रिंग में हमें उसको आइट्रेट करना हो। और फॉर लूप को एक तरह से आइट्रेटर की तरह यूज करते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल भी लिया, मान लो हमने फ्रूट में एक ये पूरी लिस्ट बनाई है जिसमें एप्पल, बनाना, चेरी डाले हैं, तो कैसे इसको आइट्रेट करेंगे? फॉर एक्स इन फ्रूट्स, यानी जब तक फ्रूट्स में वैल्यू है वो इसको एक एक करके आइट्रेट करेगा। एक्स इन फ्रूट्स, तो पहली वैल्यू वो लेगा एप्पल, फिर बनाना, फिर चेरी।
इस तरह से। तो इसका अगर हम एल्गोरिथम देखें किस तरह से चलता है, हर आइटम जो भी सीक्वेंस में है, जैसे ही लास्ट आइटम पहुंच जाती है ट्रू, तो वो एग्जिट करेगा, नहीं पहुंचती है तो फिर वो स्टेटमेंट्स रन करता है और वो लूप चलता रहता है। इस तरह से फॉर लूप काम करता है। तो इसका प्रैक्टिकल करते हैं। तो इसमें हम डिफरेंट डिफरेंट तरह से आइट्रेट करते हैं, जैसे टप्पल, लिस्ट, स्ट्रिंग, डिक्शनरी, इन सबको आइट्रेट करके देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिखा कि लिस्ट को कैसे आइट्रेट करेगा ये। तो यहाँ पे हम एक लिस्ट बना लेते हैं। इसको बहुत ही सिंपल लेंगे, फॉर आई इन एल। तो आई इन एल में वो जाएगा, यहाँ पे कॉलन लगाना होगा, ब्रैकेट्स की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे। प्रिंट आई, इस तरह से इसने एक एक करके उसका दे दिया, वैल्यू दे दी, प्लेजेंट और वेदर अलग अलग लिया। अगर हमने इसको टप्पल बनाना है तो बस हमें ये ब्रैकेट चेंज करना होगा, तो टप्पल बन जाएगा। अभी टप्पल है, ठीक है। तो इसी तरह से हम टप्पल को कर सकते हैं, यहाँ पे टप्पल आ जाएगा। सेम वे उसने टप्पल को प्रिंट किया। अगर हमें स्ट्रिंग को करना है, इस तरह से स्ट्रिंग में एक एक कैरेक्टर लेगा और उसको प्रिंट करेगा। डिक्शनरी लेना है, इसमें डिक्शनरी के लिए हमने पहले प्रिंट डिक्शनरी आइट्रेशन लिखा, डिक्शनरी को यहाँ पर डिक्लेयर करा फॉर आई इन एल। तो अब हमने यहाँ पे प्रिंट करा आई, आई में हमारी ऑलरेडी की वैल्यू की आया हुआ है, की यानी एक्स वाई जेड, और एल आई करके हमने उसकी वैल्यू प्रिंट कराई। तो इस तरह से हम इसको आइट्रेट कर सकते हैं डिक्शनरी को भी, ठीक है। तो हमने ये देखा कि किस तरह हम हर जैसे कि डिफरेंट डिफरेंट टप्पल और लिस्ट और डिक्शनरी को हम कैसे आइट्रेट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हमने ब्रेक करना है, तो सपोज हमने कलर्स लिए, इसमें जैसे कलर्स लिए हमने 3 कलर्स, एक्स इन कलर्स, जैसे एक्स को प्रिंट कर रहे हैं, जैसे ही एक्स रेड आ जाएगा तो ब्रेक कर जाएगा, यानी कि वो सिर्फ ब्लू प्रिंट करेगा। ब्लू रेड, रेड पहले ही निकल चुका है, जैसे ही रेड आया तो ब्रेक, तब चेक करा उसने। तो ब्रेक से अगेन ये वही कर रहा है, लूप से बाहर आ रहा है, ठीक है। अगर कंटिन्यू करेंगे तो फिर वही लूप में दोबारा जाएगा, बट ब्रेक का मतलब होता है कि लूप से बाहर आना। अगर हम यहाँ पे कंटिन्यू कर देंगे तो नेक्स्ट आइट्रेशन में जाएगा। यहाँ पर हमने प्रिंट लिया सपोज और कंटिन्यू किया, इस केस में फिर वो ब्लू और ग्रीन प्रिंट करेगा। अगर एक्स रेड है तो प्रिंट एक्स, हाँ यहाँ प्रिंट नहीं करना हमें, हमने कंटिन्यू किया और यहाँ प्रिंट करा। तो कंटिन्यू का मतलब होगा वो फिर से लूप में जाएगा और इस केस में रेड प्रिंट नहीं होगा। तो ब्रेक और कंटिन्यू उसी तरह से। अब नेक्स्ट आता है एक रेंज।
रेंज होता है कि हमें 2 to 6 के बीच की रेंज के वैल्यूज प्रिंट करनी है, सीक्वेंस में करनी है। अगर मैंने यहाँ 0 लिया तो 0 से ले लेगा, इस टाइप से। तो रेंज हम इसमें पूरी दे सकते हैं, और रेंज में वो एक एक इंक्रीमेंट करता है, सीक्वेंस इंक्रीमेंट करता है। मान लो हमने ज़्यादा इंक्रीमेंट करने हैं, सपोज मुझे 2 इंक्रीमेंट करने हैं, तो एक और लगाना होगा 2, तो 2 इंक्रीमेंट करेगा। इस तरह से हम रेंज को लगा सकते हैं, पहले स्टार्ट, स्टॉप, और फिर कितने से उसको स्टेप अप करना है, इस तरह से। ठीक है, तो हम रेंज यूज़ कर सकते हैं, ऐसी लिस्ट वगैरह वो यूज़ कर सकते हैं। इसमें एक और भी अच्छा तरीका है जो हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं रेंज के साथ। सपोज हमने यहाँ पर एक लिस्ट ले ली, इसमें हमने जैसे एल में हमने लिस्ट में लिया 10, 20, 30, 40। आई इन रेंज लेंथ ऑफ आई, लेंथ की आई तक ये चलेगा। एल आई प्रिंट होगा, और एंड यहाँ पे बीच में स्पेस आएगी। अगर हम स्पेस देते हैं तो ये बीच में स्पेस आ रही है, अगर ज़्यादा देंगे तो और ज़्यादा आएगी, इस तरह से। तो ये भी हम काफ़ी यूज़ करते हैं प्रोग्रामिंग में। ठीक है, और हम एल्स भी यूज़ कर सकते हैं फॉर के अंदर। जैसे सपोज मैंने लिया आई इन रेंज लेंथ ऑफ आई और प्रिंट आई। अगर हमने यहीं पर चेक करा कि एल्स लेना है, जैसे मान लो कि जैसे ही ख़त्म हो जाएगा तो हमने यहाँ पे करना है एल्स, मतलब जब ये रेंज ख़त्म हो जाएगी तो एल्स प्रिंट लिस्ट कंप्लीटेड, इस तरह से ये चलता है। एल्स भी चलता है इसके साथ। और एल्स तब नहीं चलता जब हम लूप को ब्रेक से स्टॉप करते हैं, तब एल्स नहीं चलता। जैसे सपोज मैंने यहाँ पर लिखा कि इफ़ हमने आई पर ही सपोज लगा दिया, आई इक्वल इक्वल टू, अगर 2 है तो ब्रेक, इस तरह से। इसमें लिस्ट कंप्लीटेड नहीं आया। ठीक है, तो एल्स तभी चलेगा जब ये पूरा लूप चलेगा, फॉर लूप। और इसके बाद हम एक नेस्टेड भी करते हैं, नेस्टेड का एग्जांपल। तो सपोज हमने कुछ ले लिए, कलर्स लिए थे अभी ऊपर, हमने 2 लिस्ट ले ली इसके अंदर। इसमें 2 लिस्ट ले ली, तो अब जब लूप लगेगा तो फॉर एक्स इन कलर्स, और उसके बाद लगा दिया फॉर वाई इन फ्रूट्स। ठीक है, तो इसमें सिंपली लिया प्रिंट एक्स कॉमा वाई, इस तरह से। तो एक पहले एक्स इन कलर्स चल रहा है, कलर्स में जब ब्लू चल रहा है तो उसने वाई को पूरा आइटरेट किया, तो ब्लू के साथ चेरी एंड बनाना। फिर ऐसे ही जब कलर रेड हुआ तो रेड के बाद ये पूरा लूप चला अंदर का, और उसमें प्रिंट किया, इस तरह से। ठीक है, तो इसको थोड़ा और मतलब हम, मतलब नेस्टेड है ये, लूप के अंदर लूप हमारा चल रहा है। ठीक है, तो हमने आज इफ़ कंडीशंस वाली स्टेटमेंट्स करी, इफ़ एल्स इफ़ एल इफ़ एल्स, ब्रेक, कंटिन्यू, देन फॉर लूप,
फॉर लूप में भी हमने डिफरेंट डिफरेंट तरह से किया, नेस्टेड फॉर को किस तरह से आइटरेट करना है, लिस्ट को, टपल को, और स्ट्रिंग को, डिक्शनरी को। और फिर वाइल हमने किया, वाइल में डिफरेंट तरह से यूज़ किया स्ट्रिंग वगैरह में, और इसके साथ ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट्स यूज़ करें। तो होप लूप सब काफ़ी क्लियर हो गए होंगे इस प्रैक्टिकल्स और डेमो से। सो होप दिस सेशन इज़ हेल्पफुल फॉर यू। अब हम नेक्स्ट सेशन में फिर फर्दर लूप्स में और भी जो जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं वो करेंगे, और फर्दर पास और अदर स्टेटमेंट्स वाली कमांड्स यूज़ करके देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।